Hi everyone, welcome to our online classes. Today I will start chapter 8 of class 9th, and the name of chapter is quadrilateral. As you know, I always start from basics, then move to questions. What in this chapter? Our process or schedule will be first basic, next theorem, and then questions. अंडरस्टैंड क्या करने वाले हैं, कैसे करने हैं, वो मेरे ऊपर है। तो नेम है चैप्टर का क्वाड्रिलेटरल, तो स्टार्ट करते हैं नाम से ही। द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नेम ऑफ चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है तो इस चैप्टर में जितने भी फिगर मिलेंगे या जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी 4 साइड के होंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल एंगल, भाई 4 साइड हैं तो 4 एंगल्स होंगे। इफ 4 साइड्स आर देयर देन 4 एंगल विल बी देयर। 4 साइड से 4 एंगल बने और चारों एंगल का सम कितना मिलेगा? 360। ये हार्ड एंड रूल है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। बेसिक सी बात है, बेसिक हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बेसिक आपने 3rd 4th 5th 6th 7th पार्ट्स में सीखा होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में। क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल पढ़ा होगा हर बच्चे ने। अब जो हमारे सिलेबस में है क्वाड्रिलेटरल, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हम इस चैप्टर में बेसिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले पैरेललोग्राम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोम्बस, नेक्स्ट वी विल स्टडी द rectangle and square. One more is there, that is trapezium. और ट्रेपीजियम की बस एक ही प्रॉपर्टी होती है, जब आप इन 4 नीचे वाले 4 को पढ़ लेंगे, 4 क्वाड्रिलेटरल को, तो 5वां क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस एक ही बात होती है उसकी, बाद में सीखेंगे, एक ही प्रॉपर्टी होती है। इतना हो गया, क्वाड्रिलेटरल पता लग गया। 4 साइड होती हैं, एंगल सम 360 होता है। जो हमारे सिलेबस में क्वाड्रिलेटरल है वो हमारे 5 हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम। इनके बारे में अगर नहीं पता तो मैं चैलेंज करता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे चैप्टर नंबर 8 का। और चैप्टर नंबर 8 9th क्लास में मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, मिनिमम 10 मार्क्स। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती, इनकी डेफिनेशन नहीं आती, तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपके हाथ से 10 मार्क्स 10 मार्क्स विल लूज। अंडरस्टैंड? तो बेसिक कितना ज़रूरी है आपके लिए, समझ पा रहे होंगे आप। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं पैरेललोग्राम। जैसा कि मैंने कहा था, पैरेललोग्राम हमारा पहला क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड मिलेंगी, बिल्कुल आपको फिगर दिखाई दे रही है, ABCD नाम है इसका। अब पैरेललोग्राम के बारे में हर कोई बच्चा क्या जानता है, वो कहता है सर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो होती हैं पैरेलल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और ये साइड इसके और ये साइड इसके, आमने सामने वाली साइड, जिस पर बैठे हो उसके सामने वाली साइड, अगर इस पर बैठे हो तो इसके सामने वाली यही साइड। अंडरस्टैंड? तो आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ऑलमोस्ट बच्चा इतना पढ़ के आता है, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। वो क्या है? साइड्स पैरेलल होती हैं, ओके, इक्वल भी होती हैं। कौन सी वाली? सामने वाली, जिस साइड पर बैठे हो उसके सामने वाली। ए बी साइड पर बैठ जाओ, ए बी पर बैठकर कौन दिखाई देगा? CD। चेहरा कहाँ पे होना चाहिए? फिगर के अंदर, यानी सेंटर पर, ओ पर। अगर BC साइड, इफ़ यू सिट ऑन BC देन व्हाट विल यू सी? साइड AD। सही बात लिखी हुई है, AB विल बी इक्वल्स टू CD एंड BC विल बी इक्वल्स टू AD एंड AB विल बी पैरेलल टू, पैरेलल का साइन देख लो, AB विल बी पैरेलल टू CD एंड BC विल बी पैरेलल टू AD। अंडरस्टैंड? साइड्स हो गई। एक और बात बता दूं, अगर पैरेललोग्राम सब की जड़ है, जननी है, जी हाँ,
जैसे कहते हैं ना मदरबोर्ड, उसी तरीके से ये मदर क्वाड्रिलेटरल है सभी क्वाड्रिलेटर का। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं आती तो कोई भी क्वाड्रिलेटर आपको नहीं आता। देखना आप आगे बढ़ें जी आगे। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, साइड्स हो गई। एंगल्स की बात कर लेते हैं। साइड आमने सामने वाली बराबर थी, एंगल भी आमने सामने वाले बराबर होंगे। जी हाँ, आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। देखो अगर मैं एंगल डी को देखूं तो एंगल डी के सामने कौन सा एंगल, बी, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू डी। जो दो बच गए वो ऑटोमेटिक इक्वल होंगे, उन पे दिमाग नहीं लगाना। ए विल बी इक्वल्स टू सी, ए और सी आमने सामने वाले हैं कि नहीं हैं। डन, ओके जी। साइड्स हो गई, एंगल्स हो गई। साइड और एंगल कौन से, आमने सामने वाले। नेक्स्ट डायगोनल। डायगोनल पता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को आपस में जोड़ें वो डायगोनल होता है। अपोजिट वर्टेक्स को आम एक दूसरे से जोड़ने वाली लाइन, द लाइन which join the opposite vertex of a quadrilateral is termed as diagonal. Okay. BD is diagonal and other diagonal is AC. कह रहा है थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर यानी कि बट सिंपल से भाषा में बोलूँगा, हंसना मत। जहाँ पर भी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को चीरें, जहाँ पर भी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को चीरें क्वाड्रिलेटरल के अंदर, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और वही पॉइंट दोनों डायगोनल को आपस में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। कैसे, देखो वह पॉइंट जो एक दूसरे को चीर रहा है ए सी और बी डी में, वो ओ पॉइंट है। ओके, अब बी डी डायगोनल को देखो, इस बी डी डायगोनल को देखो, 1 मिनट। नाउ सी द बी डी डायगोनल। इन दिस बी डी डायगोनल आपको दो पार्ट्स में बांट रहा है ओ पॉइंट। ओ पॉइंट दो पार्ट में बांट दिया, एक तो हो गया ओ डी और दूसरा हो गया ओ बी। सेम बात आ गई। साइड आमने सामने वाले इक्वल, एंगल आमने सामने वाले इक्वल, और उसी डायगोनल के दो हिस्से हुए तो उसके आमने सामने वाले दोनों पार्ट, दोनों टुकड़े इक्वल होंगे। वो कौन से टुकड़े हैं डायगोनल के, ओ डी और ओ बी। ओ डी और ओ बी ये कौन से डायगोनल के पार्ट थे, बी डी डायगोनल के। सिमिलरली आपको कौन सा डायगोनल देखना है, ए सी डायगोनल। ए सी डायगोनल डन। एक और बात आती है, पैरेललोग्राम के पास चार चीज़ें हैं, चार बातें ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट इज सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट तो बच्चा बच्चा जानता है, पड़ोसी। और पड़ोसी के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, पढ़ाया था क्लास में, लीनियर। और जहाँ शब्द आ जाए लीनियर वहाँ एंगल बना दो 180। मैंने क्या कहा था, पड़ोसी, पड़ोसी के साथ रिलेशन कैसा, लीनियर। ठीक है भाई, पावर लगा दोगे दिक्कत हो जाएगी, बताया ना क्लास में, वो बात की बात है, क्लास में करेंगे वो बात। लीनियर, और जहाँ शब्द आ जाए लीनियर वो एंगल बनेगा 180 का। तो एक ही बात है। अब बच्चा कहता है सर कुछ भी समझ नहीं आया पैरेललोग्राम के बारे में। बच्चा क्या कहता है, सर कुछ भी समझ नहीं आया, आपने क्या कहा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने ऐसा कुछ खास तो समझाया नहीं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। अब मैं उससे कहता हूँ उस बच्चे से कि पैरेललोग्राम की चार बातें ध्यान रखना। और पैरेललोग्राम के पास चार ही बातें होती हैं, चार ही प्रॉपर्टी होती हैं। बच्चा कहता कैसे, वो तो अभी आपने समझाई लेकिन समझ नहीं आई, अब फिर से वही बात कह रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पैरेललोग्राम के पास जो चार बातें होती हैं उसमें से तीन को कर लो अलग और एक को कर लो अलग। बच्चा कहता है चलो मान ली इतनी बात आपकी, कह रहे हो तो आप। फिर बच्चा कहता है वो एक बात कौन सी है और तीन बात एक साथ कौन सी हैं। मैंने बच्चे से कहा सबसे पहले जो एक बात अलग करनी है, जो केवल एक बात है, वो है पड़ोसी की। अब पड़ोसी को मैथ में क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। और मैंने क्लास में बताया था, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पड़ोसी के साथ यानी कि रिलेशन कैसे होने चाहिए, लीनियर। और जहाँ भी लीनियर बने
लीनियर शब्द दिखाई दे, एंगल कौन सा होगा? 180 का। कौन सा? 180 का। समराइज करता हूँ, पड़ोसी हैं, पड़ोसी को मैथ में एडिशन बोलते हैं, पड़ोसी के साथ रिलेशन लीनियर होने चाहिए, और जहाँ लीनियर होगा वहाँ एंगल 180 का होगा। अंडरस्टैंड? सम ऑफ एनी टू एडिशन एंगल विल बी 180। दो पड़ोसी एंगल, जैसे कि फिगर में देखना, अब सी है, सी के पड़ोसी में कौन है भाई? बी भी है और डी भी है। अगर सी बी सी लाइन पर चलते हो तो बी सी एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। अगर इस हॉरिजेंटल लाइन पर चलते हो तो एंगल सी प्लस एंगल डी 180 होगा। अंडरस्टैंड और नॉट? एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा। अगर बी के साथ सी को देख रहे हो और बी के साथ अगर डी को देख रहे हो तो 180 होगा। बच्चा कहता है सर सी के साथ या बी के साथ, सॉरी, सी के साथ बी देखना था और सी के साथ डी देखना था। सी के साथ बी और सी के साथ डी। ओके, अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है जी। अब बच्चा कहता है सर बी, हमने सी के साथ बी देखा वर्टिकल लाइन पे, सी के साथ हमने डी देखा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सी के सामने ए है सर, वो नहीं बनाएगा। मैंने कहा क्या वो पड़ोसी है? पड़ोसी एक ही लाइन पर होते हैं, बताया था क्लास में। बच्चा कहता बिल्कुल नहीं है एक लाइन पे। मैंने कहा कि आज तेरे सामने बैठा हुआ है, उसका घर तेरे सामने है, तेरे घर के बिल्कुल सामने है। बच्चा कहता बिल्कुल मेरे घर के सामने है। और जो एंगल आमने सामने हो, जब भी नाम अपोजिट आ जाए, किसके केस में? पैरेललोग्राम के केस में, हमेशा इक्वल लिख देना माय डियर फ्रेंड, हमेशा। बच्चा कहता कैसे? अगर साइड आ जाए, मैं कल लिख दे इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। साइड के साथ अपोजिट लग गया पैरेललोग्राम में तो लिख दे इक्वल, एंगल के साथ अपोजिट लग गया तो लिख दे इक्वल, डायगोनल के साथ अपोजिट लग गया, पार्ट्स में बात कर रहा हूँ जो समझाया था अभी स्टार्टिंग में वीडियो, डायगोनल के पार्ट्स में अपोजिट लग गया तो लिख दें इक्वल। उसी तरीके से अगर केवल एक बात अलग हो गई, वो है पड़ोसी वाली बात, और पड़ोसी के साथ रिलेशन होंगे लीनियर, और लीनियर जहाँ हो जाए वहाँ एंगल बनेगा 180। अंडरस्टैंड? समराइज करता हूँ, पैरेललोग्राम पे फोकस इतना इसलिए कर रहा हूँ, बाकी पे फोकस इतना कम इसलिए करूँगा क्योंकि पैरेललोग्राम इज़ द मदर ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम ही नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा, बाकी तो सब मिनटों में उड़ा दूंगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। पैरेललोग्राम के पास चार बातें हैं। अगर पैरेललोग्राम की साइड की बात करेंगे, या एंगल की बात करेंगे, या डायगोनल की बात करेंगे, ठीक, जहाँ भी लग जाए इनके आगे अपोजिट, जहाँ भी लग जाए इनके आगे अपोजिट, वहाँ कह देना ये होते हैं क्या? इक्वल। अपोजिट डायगोनल कभी नहीं होता लाइफ में, मैंने समझाया है। अपोजिट डायगोनल, डायगोनल के जो पार्ट हैं, सेम डायगोनल के जो पार्ट हैं, स्पेशल केस है भाई, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस मैं बता रहा हूँ। इन तीनों के लिए क्या होगा? आपस में इक्वल होते हैं, आमने सामने वाले। पड़ोसी के केस में रिलेशन याद रखना, लीनियर होता है, पावर नहीं लगेगी, पावर हो जाएगी तो क्वाड्रिलेटरल क्यूबिक बन जाता है, खतरनाक हो जाएगा, और केवल हमारे पास एंगल बनता है उस केस में लीनियर में 180। चार बातें याद हो जाएं तो आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस डेफिनेशन पढ़ो, ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ। आ गया नाम? मैंने कहा था ना पैरेललोग्राम में इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे सब क्वाड्रिलेटर में पैरेललोग्राम आएगा आएगा। यानी पैरेललोग्राम ऐसा वह पैरेललोग्राम अगर उसकी साइड इक्वल हो जाएं, सभी साइड आपस में इक्वल हो जाएं, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी ए बी, ये साइड भी इसके इक्वल हो और ये साइड भी इसके इक्वल हो, ये साइड भी, आपस में सभी की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू 5 है तो सभी की वैल्यू 5 होगी, सभी की वैल्यू 5 होगी। एक की वैल्यू 10 है तो सभी की वैल्यू 10 होगी। एक बात तो ये पता लगी कि रोम्बस में सभी साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारी फॉलो करते हैं। फिर रोम्बस और पैरेललोग्राम में अंतर क्या हुआ? बच्चा पूछता है ये बात, अब बतानी पड़ेगी भाई। सर पैरेललोग्राम के पास एक तो ये बात हो गई कि सभी साइड इक्वल हैं, और क्या है? तो मैंने कहा दो प्रॉपर्टी अलग है, एक तो साइड्स इक्वल होती हैं
दूसरा, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के 90 होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसे, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बनने वाला एंगल 90 होता है। ये प्रॉपर्टी चल रही है, अपने क्लास 5, 6, 7 में पढ़े होंगे। तो दो बातें अलग हो गई, पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड एंड डायगोनल 90, डायगोनल 90। ठीक है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हर कोई जानता है, सभी का फेवरेट होता है, क्योंकि इसके फॉर्मूले 3rd 4th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। रेक्टेंगल डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर भी काम पढ़ाने का है, पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे। ए पैरेललोग्राम विद राइट एंगल, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल कितने हों, 90 के हों, वह क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है। यानी पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी हैं वो सभी होंगी, सभी एंगल इसके अलावा 90 के होंगे, और वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर दैट इज डायगोनल, डायगोनल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डन। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर। इतना तेज इसलिए चल रहे हैं, ये बेसिक बातें हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए, और इनको नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, ए रेक्टेंगल विद ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, वह रेक्टेंगल जिसकी सभी साइड इक्वल हो। रेक्टेंगल के पास क्या एक्स्ट्रा था, डायगोनल 90 थे और एंगल 90 थे, और क्या था, और क्या हो रहा है स्क्वायर के पास एक्स्ट्रा, सभी की साइड इक्वल हो गई। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है, बच्चा कहता अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया, बस पैरेललोग्राम को छोड़ के। वो कह बच्चा कह रहा है ये बात, मैंने कहा वो कैसे, वो कहता पैरेललोग्राम में तो ये समझ आ गया कि उसके पास 4 बातें होती हैं और 3 को पढ़ना एक साथ और 1 को पढ़ना अलग। जो 3 बातें होती हैं वो साइड, एंगल और डायगोनल, जैसे इनके साथ लग गया अपोजिट और कोऑर्डिनेटर है हमारा पैरेललोग्राम, तो ये तीनों होंगे आपस में इक्वल। और बात करेंगे अगर पड़ोसी एंगल की, तो उनका सम होता है 180, यानी एडिसेंट एंगल। मैंने कहा फिर तो काम बिल्कुल हो गया अगर पैरेललोग्राम आ गया तो। ठीक है। और बेचारा पैरेललोग्राम सबसे ज़्यादा गरीब है, तुम आगे देखना, फिर भी सबकी हेल्प कर रहा है, फिर भी सबसे ज़्यादा गरीब है। नेक्स्ट है स्क्वायर। मैं अब बच्चे से कहता हूँ स्क्वायर को देख, जो पैरेललोग्राम के पास है, जो इतना पैसा रोम्बस के पास है, जितना पैसा रेक्टेंगल के पास है, तीनों को मिला दे, यानी कि तीनों की प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो सब मिलके उतना पैसा किसके पास है, स्क्वायर के पास। तीनों का पैसा मिला लिया तो किसके बराबर आ गया, स्क्वायर के पास। यानी तीनों के पास जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सभी प्रॉपर्टी किसके पास हैं, स्क्वायर के पास। अब करते हैं क्वेश्चंस जो आ सकते हैं 1 मार्क में। ठीक है। पूछता है क्या स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी हैं या स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। इसे अपने भाषा में समझें। क्या स्क्वायर के पास इतना पैसा है जितना पैरेललोग्राम के पास है। भाई पैरेललोग्राम के पास तो कुछ ही प्रॉपर्टी थी, रोम्बस के पास और बढ़ गई, रेक्टेंगल के पास और बढ़ गई, और स्क्वायर के पास तो तीनों को मिला दिया, तीनों को पैसा मिला दिया। समझ गए। तो पैरेललोग्राम तो सबसे ज़्यादा गरीब था। पैरेललोग्राम का पैसा क्या, स्क्वायर के पास इतना पैसा है कि पैरेललोग्राम की बराबरी कर सकता है भाई, कर सकता है। तो क्या मैं कह दूं स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल। आगे सेम वे, क्या स्क्वायर के पास इतना पैसा है कि वो रोम्बस के बराबरी कर सकते हैं। भाई अमीर गरीबी चल रहा है यहाँ पे। यानी कि स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं। क्या स्क्वायर के पास वो प्रॉपर्टी हैं जिनके कारण हम इसे रोम्बस बोल सकते हैं। हाँ, बच्चा कहता है पैसे वाली बात से समझो, समझ। स्क्वायर के पास इतना पैसा है कि वो रोम्बस की बराबरी कर ले, तो स्क्वायर को रोम्बस ही बोल सकते हैं। और स्क्वायर के पास इतना पैसा है
कि वो रेक्टेंगल की बराबरी कर ले। तो स्क्वायर को तो कुछ भी बोल दो, तीनों में से पैरेललोग्राम बोल दो, रोम्बस बोल दो, रेक्टेंगल बोल दो। अब उल्टा पढ़ते हैं, अब इज पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, क्वेश्चन आएगा क्या पैरेललोग्राम स्क्वायर है, यानी कि पैरेललोग्राम के पास इतना पैसा है कि वो स्क्वायर की बराबरी कर सके। भैया ना, बिल्कुल ना। पैरेललोग्राम एक गरीब आदमी है, रोम स्क्वायर एक बहुत अमीर आदमी है, जमीन आसमान का अंतर है। तो सीधा आंसर लिख देना नो। समझ गए, उसके पास इतना पैसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा कहता है ठीक है सर, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने चार दो हिस्सों में बांट ली, तीन एक तरफ एक तरफ। पैरेललोग्राम समझ आ गया। स्क्वायर के लिए आपने बोल दिया कि सभी प्रॉपर्टी होंगी इन जो इनके पास हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल के पास, और स्क्वायर सबसे अमीर है। अब बच्चा कहता है सर रोम्बस और रेक्टेंगल बता दो। ये समझ नहीं आए, कुछ स्क्रीन जो दिखाई दे रही है उसे देख के हंसना मत बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम समझ आ गया, दो हिस्सों में बांट के पढ़ा था। स्क्वायर समझ आ गया, सबसे अमीर आदमी है, पैरेललोग्राम सबसे गरीब आदमी, सबकी हेल्प करता है, सब इससे पैसा ले रहे हैं, सब छीन रहे हैं बेचारे से, गरीब आदमी है भाई। बच्चा कहता है सर रोम्बस और रेक्टेंगल समझ नहीं आए, बाकी सब समझ आ गए। मैंने कहा ऐसी बात है? वो कहता बिल्कुल ऐसी बात है। तो मैंने कहा स्क्वायर और पैरेललोग्राम को मिक्स मत कर देना, अमीर और गरीब में ही रहने देना, और मिडिल क्लास है रोम्बस और रेक्टेंगल। सबसे ज़्यादा दुखी यही है, अमीर तो खुश है, पैसा खूब है, गरीब इसलिए खुश है, सरकारी जितनी भी योजना है वो गरीब के लिए ही है, राशन मिल रहा, सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब गरीब भी आनंद में, अमीर भी आनंद में, यानी कि हमें दोनों बात समझ आ गई। अब दुखी हैं रोम्बस और रेक्टेंगल, यही प्रॉब्लम है पढ़ने में बच्चे को। अब बच्चा कह रहा समझा दो जल्दी से। मैंने कहा अब दो बातें ध्यान रखना, बिल्कुल दो बातें, दोनों में दो ही डिफरेंस हैं बस। वो कहता क्या? मैंने उससे कहा एक तो बात होगी इक्वल की, दोनों में क्या इक्वल है, दूसरी बात होगी दोनों में क्या 90 है, बस यही डिफरेंस है, कौन इक्वल है और कौन 90 है, ठीक है, बस यही दो बातें हैं, ठीक है। रोम्बस में साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल 90 होते हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे डायगोनल दो लाइनें एक दूसरे को चीरती हैं उस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं, और उस पर बनने वाला एंगल रोम्बस के केस में 90 होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो आपस में इक्वल होंगे, ये डायगोनल, लेकिन जो एंगल है एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा। और जबकि रोम्बस में क्या हो रहा था, डायगोनल 90 थे, डायगोनल 90 थे और साइड्स इक्वल थे, ये साइड, ओके डन। डायगोनल यहाँ इक्वल है और वर्टेक्स एंगल यानी कि कोने पर बनने वाला एंगल 90 है, ये बात पता होनी चाहिए। और पैरेललोग्राम की बात पता होनी चाहिए कि दो हिस्सों में पड़ी थी, कुल समराइज यहाँ पर है। आपको केवल दो बातें पता होनी चाहिए, कौन सी वाली? एक तो ये, दूसरा पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में पढ़ना, तीसरा जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए थे किसको क्या बोल सकते हैं किसको क्या नहीं बोल सकते, ठीक। फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे सर ने तो या हमारी मैम ने तो एक टेबल बनवाई थी, उनके लिए मैं टेबल भी ले आया, करनी नहीं है, समझ लो बस, यही सब बातें हैं। साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, एंगल इक्वल, वट इक्वल, दैट इक्वल, मुझे तो अच्छी लगी नहीं है, लेकिन किसी किसी को अच्छी लगती है तो उनके लिए मैंने बना दी। ट्रेपीजियम नेक्स्ट, यहाँ आ गया, बता देता हूँ। ट्रेपीजियम में केवल और केवल एक पेयर यानी कि एक साइड दूसरी साइड के इक्वल होगी, तो बची हुई जो दो साइड हैं, तीसरी और चौथी साइड, वो इक्वल नहीं होती, वो पैरेलल नहीं होती, सॉरी। अगर ये साइड इसके पैरेलल है, दिखाई भी दे रही है, तो रिमेनिंग टू साइड विल नॉट बी पैरेलल, ओनली वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल इन केस ऑफ ट्रेपीजियम।
यही पढ़ना है बस आपको। अपोजिट साइड आर पैरेलल, इसमें केवल इतना पढ़ना है कि वन पेयर ऑफ साइड ऑफ ट्रेपीजियम विल बी पैरेलल। डन। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।